हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साउंड के विषय में। साउंड जो होता है क्या है? साउंड जो भी हमारे आसपास जो आवाज़ें होती हैं जिसको हम सुन के और नेक्स्ट किसी भी स्टिमुलस का या रिएक्शन का हम पता करते हैं, वो साउंड होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में कोई पीरियड चल रहा होता है और जब वो एंड होने वाला होता है, जब ख़त्म होता है, तो उस टाइम पे हमारे स्कूल में स्कूल बेल बजती है तो हम समझ जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई नॉक करता है डोर पे या डोर बेल बजाता है तो उस साउंड को सुन के हम जो है कुछ समझ जाते हैं। तो जैसे कि साउंड क्या है, तो साउंड को ह्यूमन बीइंग से अगर देखा जाए, ह्यूमन बीइंग उसको परसीव करता है और उस साउंड के बाद वो समझ जाता है कि ये किस चीज़ की साउंड है और इसके बाद क्या होने वाला है। जैसे कि अगर हमारे स्कूल में स्कूल बेल बजती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा पीरियड खत्म होने वाला है और इसके बाद ये पीरियड आने वाला है। ठीक ऐसे ही अगर हमारी डोर बेल बजती है, डोर बेल भी क्या है, एक साउंड है। जब कोई साउंड बजता है तो उसको हम परसीव कर पाते हैं, परसीव करके हम समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है या क्या क्या होने वाला है। जैसे कोई हमारे आसपास टहल रहा हो, चल रहा हो, तो उससे भी हम समझ जाते हैं कि कोई जो है हमारे आसपास मूव कर रहा है। हर किसी का जो फुट स्टेप का जो साउंड होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसे हम सुन के ये समझ जाते हैं कि किसके फुट स्टेप्स हैं ये। यू माइट हैव प्लेड ए गेम, जैसे कि हाइड एंड सीक होता है, उसमें भी ये जो गेम है इसमें क्या होता है कि एक लोग के आंखों पे हम बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं कपड़े की, और दूसरा जो है हाइड हो जाता है। तो उसे हम कैसे ढूंढते हैं? उसे हम ढूंढते हैं उसकी जो आवाजें होती हैं मूवमेंट की, फुट स्टेप की, उससे हम जो है कि ये समझ पाते हैं कि पर्सन कहाँ है, क्या कर रहा है। साउंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। यह जो है हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग। हम जो है अपने आसपास बहुत सारे टाइप की साउंड सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड वी हियर इन आवर सराउंडिंग। तो हम अपने आसपास जो है बहुत तरह के साउंड सुनते हैं। उसमें क्या क्या हो सकती हैं? जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें जो है कि चिड़ियों की चहचहाट या बर्ड्स जो होती है आसपास, उनके बोलने की आवाज़ हमें सुनाई देती है। या कहीं पे जो है कि पानी की जो नल है वो चल रही होती है, वो भी हमें सुनाई देती है। यहाँ कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो इस तरह से हम अपने आसपास होने वाले जो साउंड है उस साउंड को लिस्ट बना सकते हैं। इन ए म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स मेड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक द फ्लूट, तबला, हारमोनियम etc। तो हम जो है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग काइंड ऑफ द साउंड सुनते हैं। जैसे फ्लूट, तबला और हारमोनियम का साउंड हम कहाँ पे सुनते हैं? फ्लूट, तबला और हारमोनियम का साउंड जो है जहाँ पे म्यूजिकल एक्टिविटी चल रही होती है, स्कूल में जो म्यूजिक रूम होता है वहाँ पे, और फिर और सारी जगहों पे हम ये साउंड सुनते हैं। ठीक इसी तरह से है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी। कहीं भी जो साउंड हो रहा होता है वो जो साउंड है वाइब्रेशन का ही रिजल्ट होता है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज। जैसे कि स्कूल बेल बजती है और जब उसे रिंग नहीं किया गया है तब आप महसूस करेंगे कि उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता। लेकिन जब हम उसे बजाते हैं उसके बाद जो है उसमें बहुत तेज वाइब्रेशन हो रहे होते हैं। टेक ए मेटल प्लेट, हैंग इट at a convenient place in such a way that it does not touch any wall। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि किसी भी मेटल प्लेट को लेके इस तरह से अगर हम टच करते हैं और फिर उसे जो है हम हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो किस तरह की साउंड हमें सुनाई देती है। तो साउंड, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड को हम समझ सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द एक्टिविटी से। इसी तरह से एक जो पेंसिल बॉक्स होता है उस पे एक रबड़ से दोनों साइड पेंसिल लगा के
अगर हम रबर स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो कुछ अलग टाइप की साउंड हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और वाइब्रेशन को भी फील कर सकते हैं। द एंड एंड द फ्रूट बैक एंड द फोर्थ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज द वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी चीज का आगे पीछे या ऊपर नीचे किसी भी डायमेंशन में उसका जो मूवमेंट होता है वही जो है वाइब्रेशन कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे साउंड को महसूस करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको स्कूलों में कराई जाती होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तारा का जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, cymbals and the ghatam and the nod mud pot and the करताल। मीन्स कि बहुत सारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि सिम्बॉल्स है, मंजीरा है, रूट मड पॉट है एंड द करताल, ये सारे के सारे जो है साउंड के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। साउंड के लिए यूज किए जाते हैं और इनमें जो है डिफरेंट काइंड ऑफ द साउंड होता है। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्टॉप। कैन यू नेम ए फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। तो इस तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसकी हमें लिस्ट बना के रखनी है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है कि हम मीन्स की 5-6 ग्लास लेंगे और सब में जो है वाटर का लेवल डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे और जब हम इसे एक स्टिक से या चम्मच से, स्पून से जब हम इसे हीट करेंगे तो हर ग्लास से अलग अलग टाइप का साउंड आएगा, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन जो होता है उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है ह्यूमन, जैसे कि हम बोल सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, कह सकते हैं। स्पीक लाउडली फॉर ए व्हाइल और सिंग ए सॉन्ग और बज लाइक ए बी। जब हम बहुत तेज बोलते हैं, जब कोई गाना गाते हैं या फिर एक बी की तरह बजिंग का साउंड निकालते हैं, उस समय पे जब हम अपने हैंड को वॉइस बॉक्स के पास या लैरिंग्स पे रखते हैं तो हमें जो है कि वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का जो लैरिंग्स है जिससे कि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, उसका जो साउंड होता है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी जो है कि वॉइस बॉक्स के वाइब्रेशन के कारण ही होता है। तो हर जगह जो साउंड का जो रीजन है वो वाइब्रेशन ही होता है। When the lung force air through the slit, जब लंग में स्लिट के थ्रू एयर फोर्स किया जाता है, the vocal cord vibrate। तो vocal cord क्या होता है? वाइब्रेट करता है, प्रोड्यूसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। Muscle attached to the vocal cord can make the cord tight or the loose। When the vocal cord are tight and thin, the type of the quality of voice is different। मीन्स कि सबके जो vocal cord होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं और सबके जो साउंड होती है इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जिससे कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ द साउंड को निकाल सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। साउंड नीड मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि साउंड को जो है मूव करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, जबकि लाइट को मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे साउंड जो है तेज गति से मूव करता है और कहाँ पे साउंड जो है स्लो गति से मूव करता है। Can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? Indeed, if you had been able to stop all the air in the tumbler, the sound would stop completely. Actually, sound need a medium to travel. Sound को move करने के लिए एक medium की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। When air has been removed completely, जब एयर को पूरी तरह से निकाल लिया जाता है फ्रॉम द वेसल, तो वहां पे वैक्यूम हो जाता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। और जो है कि वैक्यूम के थ्रू जो साउंड है वो मूव नहीं करती है, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सारी चीजों के अंदर साउंड के डिफरेंट साउंड के मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक जगह पे टेबल पे अगर कोई तबला बजा रहा हो और दूसरी जगह पे उसको अपने कान लगा के दूसरा बच्चा अगर सुने तो हम जो है उस साउंड को सुन सकते हैं। इसी तरह से एक प्रैक्टिकल ये होता है कि जब हम जो है कि 3 ग्लास को लेके उसमें स्ट्रिंग को बांध के इस तरह से एक जगह से अगर कोई बोलता है तो दूसरी जगह तक ये सुनाई देता है। तो यह जो है कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि इस वायर में जो वाइब्रेशन होता है उसी के थ्रू ये पॉसिबल हो पाता है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि साउंड को जो मूव है, साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। वैक्यूम के थ्रू साउंड मूव नहीं कर सकता है। ह्यूमन बीइंग जो है कि ह्यूमन बीइंग जो साउंड सुन सकता है उसके लिए उसके पास जो है एक आर्गन होता है जिसे ईयर बोलते हैं, कान बोलते हैं। और तो इसमें जो है कि इसमें एक कैनाल होती है at the end of the which a thin membrane is tied tightly. It is called the eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build an thin can model of the eardrum. ठीक है। तो इसमें जो है कि साउंड किस तरह से मूव कर सकती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ईयर ड्रम जो होता है स्ट्रेच रबर सीट की तरह होता है। जो ईयर ड्रम होता है स्ट्रेच रबर सीट की तरह होता है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो साउंड का वाइब्रेशन होता है ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। ईयर ड्रम जो होता है इनर ईयर को साउंड को भेजता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हियर। और वहां से जो है सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन को समझेंगे। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वाइब्रेशन। दिस मोशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। Frequency is expressed in the hertz. Its symbol is Hz. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object oscillates 20 times in 1 second, what would be its frequency? ठीक है। अगर कोई वस्तु जो है 1 सेकेंड में 20 टाइम वाइब्रेट ऑसिलेट करती है, ठीक है, तो 1 सेकेंड में यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नंबर होते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो पर सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज जो है इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे अगर 20 कह रहा है कि 20 ऑसिलेशन है पर सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो गई 20 हर्ट्ज हो जाएगी। You can recognize many familiar sound without seeing the object producing them. How is the possible these sound must be different to the enable you to recognize them? Have you ever thought what factor make them different? Amplitude and frequency are the two important property of any sound. जो amplitude होता है और जो frequency होता है, ये जो है दो different क्या होते हैं किसी भी sound के जो होते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये जो है फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होता है ये दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी साउंड के। लाउडनेस एंड पिच को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये तो एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप करके देख सकते हैं। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द shrillness or pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we say that the sound is shrill and has a high pitch. If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. For example, a drum vibrates with a low frequency, therefore it produce a low pitch sound. On the other hand, a whistle has a high frequency and therefore produce a sound of the higher pitch. A bird makes a high pitch sound whereas a lion makes a low pitch sound. However, the roar of the lion is very loud while the sound of the bird is quite feeble. Every day you hear the voice of the children and adults. Do you find any difference in their voice? मीन्स कि सब हर जो एनिमल होता है या फिर जो ह्यूमन बीइंग है उसमें भी एज वाइज जो है साउंड जो साउंड का प्रोडक्शन होता है वो डिफरेंट होता जाता है। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड के बारे में भी हम देख सकते हैं। वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। कहीं भी अगर हमें साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी की जरूरत होती है।
हम यहाँ पे देखते हैं द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो साउंड होती है फ्रीक्वेंसी की लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। जो 20 हर्ट्ज से कम के जो साउंड होता है वो ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुना जा सकता। सच साउंड आर कॉल्ड द इनऑडिबल, इस तरह के साउंड को हम इनऑडिबल साउंड कहते हैं। ऑन द अदर साइड साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट द 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। लेकिन और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से अगर लेस का साउंड है वो भी ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुना जा सकता, और जो 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड का जो साउंड है वो भी ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुना जा सकता। दस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। द एनिमल कैन हियर साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20,000 हर्ट्ज। डॉग हैज दिस एबिलिटी। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो जो है कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन द 20, जो कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज की है उसे सुन सकते हैं। ऐसे डॉग है वो जो है मोर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को समझ सकता है। द पीरियड यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल विच गोज कैन हियर बट द ह्यूमन कैन नॉट। द अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट फेमिलियर to us for the investigation and tracking many medical problem work at the frequency higher than 20,000 hertz. नॉइज एंड द म्यूजिक, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉइज और म्यूजिक क्या होता है इसके बारे में। कुछ जो साउंड होते हैं जो कि अनप्लीजेंट होते हैं उसे हम नॉइज कहते हैं, एंड कुछ जो साउंड होते हैं वो हमें बहुत ही सूदिंग होते हैं तो उसे हम म्यूजिक कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मेजरमेंट टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी जो है मेजरमेंट की जाती है। द नॉइज ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया, मीन्स कि जो भी नॉइजी एक्टिविटी है वो जो है जो जहाँ पे लोगों के रहने का एरिया है वहां से दूर होनी चाहिए। यूज ऑफ द ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। हियरिंग इम्पेयरमेंट, द टोटल हियरिंग impairment which is rare usually from birth itself. Partial disability is generally the sound of the disease, injury or gas. Children with impaired hearing need special care. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर की खत्म होता है। तो किस तरह से हमने साउंड के बारे में पढ़ा, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइए, ठीक है, और कमेंट करके जरूर से बताइए। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। धन्यवाद।